नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार यानी मोदी जी का कहना है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। लेकिन क्या भारतवासी पूछता है कि भारत में लॉकडाउन लगाकर क्या 2047 तक भारत विकसित भारत बन सकता है? ऐसा भारतीय जनता और भारत सरकार में जो विपक्षी के नेता है उसका कहना है। बात तो कहीं ना कहीं सही है। आप बोलेंगे कि लॉकडाउन कैसे लग रहा है? भाई लॉकडाउन तो 2020 में लगा था। लेकिन मैं बता दूं, लॉकडाउन 2020 में लगा था, लेकिन जिस प्रकार दुनिया में अभी युद्ध चल रहा है उसी प्रकार भारत में, और बल्कि भारत में नहीं दुनिया में और भी कई देशों में क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस मतलब बहुत सारे, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, आपका जो ऑयल है, कच्चा जो क्रूड ऑयल है, उसके बारे में जो है दुनिया कहीं ना कहीं एक तरह से चिंता में डूबा हुआ है और इसी चिंता में भारत भी डूबा है। भारत सरकार का कहना है कि सभी भारतवासी एक साथ मिल करके भारत सरकार के साथ खड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि आप सोना कम से कम खरीदें। दूसरा कि आप जो है विदेशी ट्रिप पर मत जाएं, और तीसरा जो आपका मेन कार्य है कि आप घर में रहकर कार्य करें, और चौथा कि आप जो है विदेशी वस्तुओं को अपनाएं, साथ ही साथ अपने आसपास और पड़ोसियों को भी समझाएं, और जो आप पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं नियंत्रण करें। तभी जो है हम अपना मुद्रा को बढ़ा पाएंगे, अपना जो विदेशी मुद्रा भारत में आता है उसको हम बचा पाएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा है, इसका संपूर्ण कारण आज के सेशन में हम लोग समझते हैं। आप लोग हमारे साथ मिल करके चीजों को समझिए ध्यान से कि मोदी जी का आखिर ये कहना है तो क्यों कहना। देखिए, कोई भी बात जो है ना, भारत के प्रधानमंत्री जो भारत का नेतृत्व कर रहा हो वो रख रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों का मायने रखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीन चीज देख रहे हैं। सबसे पहला आपको यहाँ पर क्रूड ऑयल दिख रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर गोल्ड दिख रहा है, और तीसरा आपको यहाँ पर विदेशी ट्रिप दिख रहा है। विदेशी ट्रिप, इन तीनों पर तो फिलहाल सरकार ने जो है एक तरह से कहा दिया है कि आप इस चीजों पर नियंत्रण पाएं। तो नियंत्रण क्या, कैसे? तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हाल ही में लोग जो है ना पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करें। इससे क्या होगा ये कि सबसे पहला बात कि जितने भी अभी आप देख रहे हैं भारत में, आप लोग तो भारत में हैं, जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं उसको पता है कि डॉलर और रुपया में क्या तुलना है। आप सभी को पता है कि डॉलर जो है कहीं ना कहीं दुनिया का एक तरह से मजबूत करेंसी बन गया है, और भारत का जो करेंसी जो रुपया है, ये रुपया दिन पर दिन डॉलर की अपेक्षा जो है ये कमजोर होती जा रही है। अब इस डॉलर और रुपया के चक्कर में ही भारत सरकार ऐसा बयान दिया है। अब बोलेंगे कैसे, चलिए थोड़ा सा आगे इसका कुछ हम जो है देख लेते हैं कि इसका क्या प्रमुख कारण है। सबसे पहले क्या कहता है, भारत जो है बहुत ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल आयात करता है। आप सभी को पता है कि अभी जो आप देख रहे थे ईरान जो है, इजराइल, अमेरिका, इन सब में अभी युद्ध छिड़ा हुआ था, युद्ध हो रहा था। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए फिर भी भारत सरकार कहीं ना कहीं भारत में चीजों को लाने में सफल रहे। लेकिन अगर दुनिया में युद्ध छिड़ रहा है तो क्या होगा, वस्तुएं महंगा होगा। पहले क्या था, वस्तु महंगा नहीं था, जो कच्चा तेल था वो 60 रुपया प्रति बैरल की दर से आता था, प्रति बैरल टन की दर से आता था। लेकिन अब जो है इनमें जो है कहने का बात है कि इसको 100 रुपया से ज्यादा हो गया। जरा आप समझिए इस चीजों को कि यहां पर आपको दिख रहा होगा टॉप 5 क्रूड ऑयल, यानी कि रसिया हो गया, आपका यहाँ इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई और यूएसए, ये सब देशों से भारत कहीं ना कहीं इंपोर्ट करता है। भारत के पास कोई भी अपना कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल है ये नहीं है। मतलब हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि 20% भारत इसका उत्पादन करता है, लेकिन 80% जो है क्रूड ऑयल ये विदेशों से आता है। अब जरा सोचिए, विदेशों से आता है तो जो भी अगर विदेशी मुद्रा हमारे यहाँ आ रहा है
इन विदेशी मुद्रा से हम क्या खरीद लेते हैं, तो हम तेल खरीद लेते हैं। या फिर अगर हमारे पास विदेशी भंडार नहीं होता, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना करेंसी को जब तक डॉलर में कन्वर्ट नहीं करते हैं तब तक हमें ये वस्तुएं इंपोर्ट नहीं होता है। तो यहां पर जो है डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है। देखिए कॉमन एक बात है, जितना पॉइंट हम समझाएंगे इन सब में एक बात है कॉमन, क्या, डॉलर, समझिएगा। अब ये डॉलर यानी कि भारत सरकार, देखिए कोई लॉकडाउन भारत में लगा नहीं है, या फिर भारत सरकार ऐसा नहीं बोला है कि आप जो है कि ट्रिप पर जाएं ही नहीं, आप मतलब गाड़ी से चले ही नहीं, ऐसा नहीं बोला है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि जो रुपया गिर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, इस रुपया को मजबूत करने के कोशिश में डॉलर का खपत कम हो, हम डॉलर कम यूज करें, इसलिए जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये सारे के सारे तथ्य रखा। आप सभी को पता है कि पश्चिमी देशों में जिस प्रकार तनाव बढ़ा है, और पश्चिमी देशों से ही लगभग 60% क्रूड ऑयल आता है, समझिएगा 60% जो है ये पश्चिमी देशों से, जो वेस्टर्न कंट्री है वहां से ही 60% क्रूड ऑयल आता है, और वहां ही अभी युद्ध चल रहा है। तो समझने वाला बात ये है कि आखिर ये जो आ रहा है इनमें तो सरकार का पैसा खर्चा हो ही रहा है, और इसलिए भी हो रहा है क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध में बहुत सारे विदेशी जो वस्तुएं होते हैं उस पर सेंक्शन लगा दिया जाता है, उसको व्यापार करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत सरकार को बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए भारत सरकार कहता है कि आप जो है कम से कम वस्तुओं का यूज करें, कम से कम डीजल पेट्रोल या सोना का यूज करें, ताकि हमारा जो है विदेशी मुद्रा हमारे पास बचा रहे। अच्छा, आप देखिए आगे, सोना भी बड़े पैमाने पर विदेश से आता है। तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा सोना किसके पास है, तो यहां पर आपको अमेरिका दिख रहा है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा सोना है, और भारत यहां पर 9वां स्थान पर आता है। उसके बाद अगर देखिएगा सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करता है भारत, सोना जो है सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करता है, तो आप यहां देखिए 36% के अराउंड जो है ये स्विट्जरलैंड से करता है। भारत 36% सोना जो है स्विट्जरलैंड से अराउंड, यानी कि यहां से आपको इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड से। बाकी आपको सब सारे के सारे रेशियो यहां पर दिख रहा है, सऊदी अरबिया है, यूएई है, बोलिविया है, बहुत सारे देश है यहां पर, तंजानिया है, यहां से भी 13% करता है। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से हर देशों से भारत जो है सोना मंगाता है, सोना अपने पास नहीं है। जो कहते थे ना भारत जो है सोने की चिड़िया है, अब भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा, दूसरों देशों से सोना जो है हमारे भारत में आते हैं। तो कहीं ना कहीं इस भंडार को जो है भारत दुनिया में सबसे बड़ा सोना इंपोर्ट करने वाला देश है, और सबसे ज्यादा खपत भी करता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही इतनी है कि मतलब बहुत ज्यादा लोग यूज करता है सोना और चांदी। तो कहीं ना कहीं इस चीजों पर भारत सरकार बोला है कि भाई आप थोड़ा सा इस पर रोक लगा दो, ताकि यहाँ पर देखें कॉमन क्या है, इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगा, दबाव पड़ता है और रुपया कमजोर हो सकता है। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, विदेशी वस्तु ये कहाँ का है, ये कहीं ना कहीं विदेश से आता है, सोना ये जो है ज्यादातर विदेश से आता है। तो ये विदेशी वस्तु अगर हम खरीदते हैं तो हमारा जो विदेशी भंडार है, विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। तो विदेशी मुद्रा को बचाए रखने के लिए हमें जो है सोना का खरीदारी कम कर देनी चाहिए, जब तक, यानी कि तब तक कि जब तक आपका ये थोड़ा सा सस्ता नहीं हो जाए। आप याद कीजिए 2-3 साल पहले सोना जो है ना 55,000 60,000 इस प्रकार था, लेकिन अभी लगभग 1,60,000 प्रति 10 ग्राम चल गया है। अब सोचिए इस तरह से जो है दाम, मतलब चीजों का, वस्तुओं का रेट हाई फाई बढ़ते जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में है, सरकार कहती है कि विदेशी यात्रा पर भी डॉलर बाहर जाता है। अगर आप कोई ट्रिप करते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, घूमने अगर हम जाते हैं, मेरा करेंसी क्या है, रुपया, इस रुपया को हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। अब डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो सबका मालिक कौन हुआ, डॉलर। जाहिर सी बात है कि वहां रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। जब रुपया का कोई वैल्यू ही नहीं है तो रुपया गिरेगा, रुपया कमजोर होगा। आप ऐसे मान के चलिए, समाज में ऐसे लोग, गरीब लोग, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका समाज में कई % लोग वैल्यू देता है, नहीं देता है। लेकिन वही जिसके पास पैसा है उसको बैठने के लिए तुरंत कुर्सी मिल जाता है। बस यही है कि यहाँ पर रुपया का कोई वैल्यू है ही नहीं।
मेन वैल्यू यहाँ पर किसका बन जाता है, तो आप कहेंगे डॉलर का बन जाता है। तो इसी डॉलर को खर्च करने से बचाने के लिए कि डॉलर अगर हम कम खर्च करेंगे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, अगर डॉलर अगर हम कम खर्च करेंगे तो हमारा रुपया सेफ रहेगा और रुपया का वैल्यू बना रहेगा। तो यहाँ पर अमेरिका जो है बहुत जो है उछल फान इसलिए कर रहा है, उसको अगर नहीं भी कुछ रहेगा, उसको कोई कमाई नहीं रहेगा, अगर उसका ये बिजनेस है, ये बिजनेस दुनिया वाला जो है, इस पर एक सेशन हम अलग से बना देंगे। डॉलर कौन कौन सा देश यूज करता है और मजबूरी में क्यों करता है, क्यों करना पड़ता है, इस चीजों पर हम एक वीडियो बना देंगे, समझिएगा। ये डॉलर जो है कहीं ना कहीं उसका करेंसी है बराबर चलते रहता है, इसका वैल्यू बना हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसे कम करना जरूरी समझा है भारत सरकार। देखिए सरकार बोल रही है कहीं ना कहीं दिक्कत है भारत में, तभी रुपया कमजोर होने का डर है, सही बात है। अगर हम इन सब चीजों को देखें, अगर ज्यादा डॉलर अगर बाहर जाएगा तो रुपया की कीमत गिर सकती है, गिर सकती है नहीं, गिर गई है। आप सभी को पता है कि देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर लिस्ट देखिए, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, चीन, भूटान, ये जाकर के मालदीव है, अमेरिका है, कुवैत है, इन सब में से आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पर कुवैत। अब कुवैत में क्या चल रहा है, दिनार। तो यहाँ पर डॉलर जो है 280 डॉलर, यानी कि 280 यहाँ पर दिनार है, 280 दिनार। अब ये 280 दिनार एक डॉलर के बराबर है, एक अभी 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 यहाँ आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान का 1 रुपया 32 पैसा, 1 डॉलर के बराबर 1 रुपया 32 पैसा। लेकिन भारत का हो गया है 94 रुपया, 1 डॉलर के बराबर हो गया है 94 रुपया। यानी समझिए कि हम 94 आदमी और अमेरिका का 1 आदमी हम पर भारी है। सोचिए कि हम कितना कमजोर हैं, हम 94 आदमी मिल करके उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं, और वो अकेला आदमी हम 94 पर मतलब हावी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है 94 रुपया, इस चीजों पर कोई गौर किया ही नहीं है। इतना ज्यादा हाई फाई जो है मुद्रा, मतलब भारतीय करेंसी गिर गया है, इस पे कोई मतलब ध्यान ही विशेष रूप से नहीं दिया है। तो मेन आप समझिएगा, हम जो शुरू से बता रहे हैं कि डॉलर यहाँ पर जो है, डॉलर का स्थिति को कम करना हमें, इसीलिए हमें विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदना है, ऐसा भारत सरकार कह रहा है, ठीक है। आगे चलिए, आगे इसमें और क्या कहता है, सरकार कहता है कि ईंधन भी बचाइए। ईंधन भी जो है बाहर से ही आता है, ईंधन बचाइए, साथ में आप ज्यादा से ज्यादा जो है मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे चीजों पर ध्यान दीजिए। मेट्रो का आप ज्यादा यूज कीजिए, मतलब जो ऐसा समझिए कि यहाँ पर मेट्रो का सरकार बढ़ावा दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी जितने हैं उनको आप जो है कि थोड़ा सा इग्नोर करके चलिए, और आप जो है वर्क फ्रॉम होम वाला कार्य कीजिए, मतलब घर में रह के ज्यादा से ज्यादा आप जो है कार्य कीजिए, बिजनेस कीजिए, अपना धंधा कीजिए, अपना जॉब कीजिए, 10 लोगों को जॉब दीजिए, ऐसा सरकार का मानना है। तो कहीं ना कहीं सरकार इन चीजों पर ध्यान दे रहे। इससे क्या होगा, हमारा विदेशी जो मुद्रा है वो भी बचा रहेगा, साथ में मेरा जो देसी करेंसी है उसका वैल्यू थोड़ा सा बना रहेगा। ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका वैल्यू क्या होगा, बना रहेगा। इस चीजों को समझिए। उसके बाद जो है, अब यहाँ पर इस सारे चीजों को देखते हुए एक बात सरकार ने कहा है यहाँ पर कि अगर कुछ लोग इसे आर्थिक जरूरत बता रहे हैं, जबकि कुछ विपक्षी नेता इसे सरकार की आर्थिक और विदेशी नीति की कमजोरी बता रहे हैं। यानी कि विपक्ष जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, जो हमारे और भी विपक्ष के इंडिया अलायंस के जितने भी राजनेता हैं, इन सबका लगभग यही कहना है कि मोदी जी जो है अपना विदेशी, मतलब जो विदेशी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हमारा जो विदेश नीति है उसमें गड़बड़ी है, तभी ऐसा जो है दिन देखने के लिए आया है। और ये एक तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसा राहुल गांधी जी का मानना है कि भारत में जो है क्या लग गया है भाई, तो लॉकडाउन लग गया है। अब कुछ आदमी मोदी जी को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे हो कि डीजल पेट्रोल वगैरह वगैरह आप बिल्कुल यूज ना करें, तो आपके पीछे ये 15 से 20 गाड़ी आगे पीछे आप इसका यूज काहे कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इस पे मेरा तथ्य अगर देखते हैं तो हमारे तथ्य के अनुसार ये भारत के एक प्रधानमंत्री है और इसको इस काफिला का जरूरत है, इसके पास में होना जरूरी इसलिए है क्योंकि सिक्योरिटी इसको चाहिए। ये भारत का प्रधानमंत्री, आपको पता ही है कि अपने इतिहास में प्रधानमंत्री तक का हत्या हो गया है।
तो इन चीजों पर गौर नहीं करते हुए सभी भारतवासी को कहीं न कहीं इस चीजों पर फोकस करनी चाहिए। अगर हमारा जरूरत कम चीजों से हो रहा है पूरा, तो हम काहे ज्यादा खर्च करेंगे, ये तो अच्छा भला बात है। तो आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी ये शरद पवार जी हैं और इनका कहना है, राहुल गांधी जी से बात किया है कि सारे के सारे इंडिया अलायंस को विपक्षी नेता जितने भी है, आप सब बैठ करके मिलजुल कर एक साथ बात करें और इसका निष्कर्ष निकालें कि मोदी जी ऐसा देश के लोगों के साथ क्यों कर रहा है। तो आप इस पर क्या राय देते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।